नमस्कार दोस्तों, नंबर्स के बड़े वर्ल्ड में एक फैसिनेटिंग जर्नी में आपका वेलकम है। हम नंबर्स को हर दिन यूज करते हैं कई तरीकों से। पैसे काउंट करना, ओन ऑफ कोर्स, टाइम देखना और डिस्टेंसेज को मापना, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसका असल में कोई नाम है? और तो और, क्या सच में कोई फाइनल नंबर है? इसका जवाब, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। दुनिया भर की अलग अलग कल्चर्स के पास अपने यूनिक तरीके हैं इन बड़े नंबर्स को नाम देने और कॉन्सेप्चुअलाइज करने के। इंडिया में हम लाख और करोड़ जैसे टर्म्स यूज करते हैं, जबकि वेस्ट में आपको मिलियन और बिलियन सुनने को मिलेंगे। कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सही या गलत नहीं है, वे बस बहुत अलग हैं। और यही डाइवर्सिटी नंबर्स की स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जब हम साथ में इसमें डीप डाइव करें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैथ के टाइमे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन की एक कैप्टिवेटिंग स्टोरी है। शुरू करने के लिए रेडी हैं? चलिए एक ऐसे सिस्टम से शुरू करते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है। चलिए इंडियन नंबरिंग सिस्टम को आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। यह सिस्टम लाख, करोड़, अरब, खरब जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करता है, जो थाउजेंड्स और मिलियन से अलग हैं। इस सिस्टम में 1 लाख का मतलब है 1,000,000 और 1 करोड़ का मतलब है 1,000,000,000। ये टर्म्स रोजमर्रा की काउंटिंग और फाइनेंस में बहुत आम है। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में ग्रुपिंग 2-2 डिजिट्स में होती है। सैकड़ों के बाद हर 2 डिजिट्स को अलग से लिखा जाता है। करोड़ के बाद अरब आता है, जिसका मतलब है 1,000,000,000,000। फिर खरब, जो 1,000,000,000,000,000 होता है। हर स्टेप पिछले से 100 गुना बड़ा होता है। यह सिस्टम बड़े नंबर्स को आसान तरीके से दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन नंबरिंग सिस्टम की यह ग्रुपिंग और टर्म्स इसे वेस्टर्न सिस्टम से अलग बनाते हैं, जहां मिलियन, बिलियन जैसे टर्म्स यूज होते हैं। अब जब भी आप लाख, करोड़ या अरब सुने, तो जानिए कि ये नंबर्स को समझने का एक आसान और लॉजिकल तरीका है। चलिए अब देखते हैं कि बाकी दुनिया बड़े नंबर्स को कैसे काउंट करती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न और इंडियन नंबरिंग सिस्टम्स की। वेस्ट में कॉमनली मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन टर्म्स यूज होते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख यहां इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम्स मिलते हैं। इसके बाद वेस्टर्न सिस्टम में 2 तरीके हैं, शॉर्ट स्केल और लॉन्ग स्केल। शॉर्ट स्केल में बिलियन 1000 मिलियन होता है और ट्रिलियन 1000 बिलियन। लॉन्ग स्केल में बिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन मिलियन। आज शॉर्ट स्केल रिमेंबरातर देशों में प्रैक्टिकल यूज में है, खासकर फाइनेंस और साइंस में। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि नंबरिंग कन्वेंशंस अलग अलग हो सकती हैं। नंबरिंग सिस्टम्स इवॉल्व होते रहते हैं, जैसे लैंग्वेज बदलती है। अब चलिए ऐसे बड़े नंबर्स की ओर बढ़ते हैं जो इमेजिनेशन से भी परे हैं। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जो गणित में असाधारण रूप से बड़े माने जाते हैं, जिनका उपयोग रोजमर्रा की गणना में नहीं होता, बल्कि गणितीय सिद्धांतों और समस्याओं में किया जाता है। सबसे पहले गूगल, यह 1 के बाद 100 शून्य लगाने से बनता है। इसे 10 की घात 100 के रूप में लिखा जाता है। यह एक बहुत बड़ा संख्या है जो गणित में बड़े स्केल को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। गूगलप्लेक्स गूगल से भी बड़ा है। यह 10 की घात गूगल होता है, यानी 1 के बाद गूगल संख्या में 0। इसे लिखना या प्रदर्शित करना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी जगह नहीं है। अब बात करते हैं ग्राहम के नंबर की। यह गणित के एक विशेष क्षेत्र रामसे थ्योरी में आया था। ग्राहम का नंबर इतना बड़ा है कि इसे सामान्य गणितीय संकेतन में लिखना संभव नहीं है। इसके लिए विशेष रिकर्सिव नोटेशन का उपयोग होता है। ट्री 3 निम्सक संख्या ग्राफ थ्योरी की एक समस्या से निकलती है। यह घात सबसे बड़े संख्याओं में से एक है और इसकी गणना या तुलना किसी भी व्यावहारिक संख्या से नहीं की जा सकती। ये सभी नंबर्स गणित में बड़े स्केल, सीमाओं और अमूर्त विचारों को समझने के लिए बनाए गए हैं। इनका उपयोग सिद्धांतों, प्रूफ्स और गणितीय सीमाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। बड़े नंबर्स की खोज इंसानी इतिहास में बहुत पहले शुरू हो गई थी। ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ने विशाल संख्याओं को गिनने के लिए नए तरीके विकसित किए। उन्होंने 10 की बड़ी शक्तियों का उपयोग किया, जैसे 10 की घात 63, ताकि ब्रह्मांड में रेत के कणों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके। भारत में गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार किया, जिससे किसी भी संख्या को लिखना संभव हुआ।
यह प्रणाली अरब जगत में पहुंची और फिर यूरोप में फैल गई। फिबोनाची ने इसे यूरोप में लोकप्रिय बनाया, जिससे रोमन अंकों की जगह हिंदू अरबी अंकों का उपयोग शुरू हुआ। आज ये नंबर सिस्टम्स पूरी दुनिया में गणना और विज्ञान के लिए आधार बन गए हैं। बड़े नंबर्स की यह यात्रा मानव सोच और गणना के विकास की कहानी है। क्या बड़ी संख्याएं रियल लाइफ में मायने रखती हैं? बिल्कुल। मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस को समझना हमें नेशनल बजट्स, कंपनी वैल्यूज और ग्लोबल इश्यूज को समझने में मदद करता है। साइंस बड़ी संख्याओं का उपयोग गैलेक्सीज, सेल्स और डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए करता है, जैसे लाइट ईयर्स, ट्रिलियंस की सेल्स या टेराबाइट्स की इंफॉर्मेशन। आपका फोन भी हर सेकंड अरबों कैलकुलेशंस करता है। बड़ी संख्याएं हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं, मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स को आइडेंटिटी ने और स्मार्टर डिसीजंस लेने में। ये 21st सेंचुरी लिटरेसी का एक फॉर्म है। नंबर सेंस डेवलप करना हमें 1 मिलियन सेकंड्स 11 दिन और 1 बिलियन सेकंड्स 32 साल के बीच का फर्क समझने देता है। यह स्किल हमें क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों को समझने में मदद करती है और यूनिवर्स पर अचरज करने में। बड़ी संख्याएं सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए नहीं हैं, वे सबके लिए हैं और वे हमारी एवरीडे स्टोरी का हिस्सा हैं। अब तक हमने दुनिया के अलग अलग नंबरिंग सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया, इंडियन, वेस्टर्न और उनके यूनिक स्केल्स और टर्म्स को समझा। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में लाख, करोड़, अरब और महापद्म जैसे टर्म्स हैं, जो हर स्टेप पर 100 गुना बढ़ते हैं। वेस्टर्न सिस्टम में मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन जैसे टर्म्स हैं, जो हजार या मिलियन के मल्टीपल्स में बढ़ते हैं। कुछ देशों में लॉन्ग स्केल और शॉर्ट स्केल दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे बिलियन और ट्रिलियन के मतलब बदल सकते हैं। मॉडर्न साइंस और फाइनेंस में बड़े नंबर्स जैसे गूगल, गूगलप्लेक्स और ट्री का भी जिक्र होता है, जो गणना और थ्योरी में यूज होते हैं। नंबरिंग सिस्टम्स का सही समझना ग्लोबल कम्युनिकेशन, डेटा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है। चाहे आप साइंस, टेक्नोलॉजी या रोजमर्रा की लाइफ में हों, नंबर्स की सही समझ आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े नंबर से मिलें, तो जानिए कि उसके पीछे एक सिस्टम, एक लॉजिक और एक ग्लोबल कनेक्शन छुपा है। नंबरिंग सिस्टम्स को समझना 21st सेंचुरी लिटरेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। धन्यवाद। अब आप नंबरिंग सिस्टम्स की दुनिया को और बेहतर समझते हैं।